नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शिक्षक भर्तियों की, बीपीएससी टीआरई 4 की खासतौर से। उसके बाद में 72,825 शिक्षक भर्ती, और आज जो विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग की है ट्विटर पर, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे डीएलएड की। डीएलएड के जितने भी छात्र उनको टैबलेट मिलना है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हम बात करते हैं टीआरई 4 की। तो जानकारी बहुत बड़ी मिली है आज कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आज बीपीएससी को अध्याचन भेज दिया गया है टीआरई 4 के लिए। 1 to 8 के लिए लगभग 19,200 पदों का अध्याचन भेजा गया है, और लगभग 25,000 पदों का अध्याचन कक्षा 9 से 12 तक के जो शिक्षक होंगे, टीजीटी और पीजीटी जिसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, उसका अध्याचन पहले ही भेज दिया गया था। तो अब लगभग बताया जा रहा है कि 45,100 पदों का अध्याचन बीपीएससी को भेज दिया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग ने चेक कर लिया है, रोस्टर वगैरह पूरा आ गया है, सब चीजें क्लियर हो गई हैं, तभी तो अध्याचन आया। अब केवल बीपीएससी को विज्ञापन जारी करना है, और केवल एक बार उसको देखना होगा जो जो चूंकि बदलाव हुए हैं, जैसे 85% आरक्षण है और बहुत सारी चीजें हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक बदलाव और आपको देखने को मिलेगा टीआरई 4 में, कि अब एक व्यक्ति की नियुक्ति एक ही पद में होगी। वरीयता वगैरह कुछ भरवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा जैसे पिछली बार की तरह कि उसी विद्यार्थी का चयन 1 to 8 में हो गया, उसी का 9 to 10 में हो गया, या उसी का पीजीटी में हो गया कक्षा 11 और 12 में। तो सीट बर्बाद जाती थी, पिछली बार ये होता था। तो इस बार हो सकता है कि ये बदलाव भी आपको देखने को मिले। महिलाओं को रिजर्वेशन वाला भी हो चुका है बदलाव, यानी कि वहां की महिलाओं को ही रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं पर अगर आप लोग प्रयागराज में रहते हैं और टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रयागराज में एक बड़ी कोचिंग खुल गई है, द ऑफिसर्स एकेडमी, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7739295552। इसके बारे में आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी। और इस संस्थान ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में रिकॉर्ड सिलेक्शन इनकी संस्था से हुए। नीचे लिखा भी है, पढ़े उनसे जिनसे 1 लाख से ज्यादा छात्रों को सरकारी शिक्षक बनने में मदद की है। तो ये जो संस्था है, इसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वराज भवन, जो आनंद भवन है उसके बगल में स्वराज भवन है, उसके जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट है, और कामधेनु रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ इनका ऑफिस है, और वहीं पर कोचिंग चलती है। तो यहाँ पर टीआरई 4 के जो क्लासेस हैं वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग भी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हो प्रयागराज में ऑफलाइन जाकर के, तो वो लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और हो सकता है कि टीआरई 4 के बारे में कल के समाचार पत्रों के माध्यम से सुबह आप लोगों को जानकारी दी जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो 16 फरवरी से जो धरना प्रदर्शन हो रहा था बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के, कि वो होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। जहां तक धरना प्रदर्शन तो होगा ही, वो उसमें विज्ञापन की भी मांग थी, और विज्ञापन के साथ में 1,20,000 शिक्षक भर्ती की भी मांग है। तो पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के चूंकि विद्यार्थी अभी डटे हुए हैं कि जो कहा था कम से कम उन पदों पर भर्ती की जाए और पदों को न रोका जाए, तो जहां तक धरना प्रदर्शन होना चाहिए, और वो होगा। अगली जो सूचना है वो है 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, और बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि हो सकता है कि ये केस आज समाप्त हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचियों की लिस्ट मांगी थी पिछली सुनवाई में, और उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे। लेकिन आज जब सरकार से पूछा गया कि ये जो इतने दिन से विद्यार्थी हैं, परेशान हैं, जो कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, तो इसके इन लोगों को आप नौकरी देंगे या नहीं देंगे, तो सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि इनकार कर दिया गया है अभी स्टेट की तरफ से। और अगले सप्ताह के लिए जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। कोर्ट ने उच्च स्तर के अधिकारी को उपस्थित होने के लिए कहा कि अगली सुनवाई में जो अपर मुख्य सचिव आदि हैं वो आए यहाँ पर। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आदेश देती है। अगले हफ्ते ही मामला क्लियर हो पाएगा, और मामला निर्णायक मोड़ पर है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो 72,000 शिक्षक भर्ती है, ये शिक्षक भर्ती से ही जो बाकी की जो भर्तियां 69,000 और बहुत सारी जो भर्तियां याची लाभ वाली सारी की सारी भर्तियों में ये ऑर्डर प्रभावित करेगा। अगर सरकार यहाँ पर कह देगी कि हमारे पास पद नहीं है, तो फिर 69,000 में पद कहाँ से आ गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख तो ठीक है, लेकिन सरकार का जो रुख है, स्टेट का जो रुख है, वो अस्पष्ट है अभी। वहीं पर आज के फैसले से जो पुराने प्रतियोगी छात्र हैं, जो याची हैं, वो काफी मायूस हैं। वहीं पर नए प्रतियोगी छात्र इस फैसले से खुश हैं। उनका ये मानना था कि अगर सारी भर्तियां याची लाभ से भर दी जाएंगी, तो फिर नई भर्ती का रास्ता
और कमजोर हो जाएगा, नई भर्ती का रास्ता बंद हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं वो लगातार आज सुबह से जब से ये ऑर्डर आया तब से लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं। बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए एक अच्छी खबर ये है कि स्टेट सरकार ने याचियों को नियुक्ति देने से मना कर दिया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तलब किया। नेक्स्ट वीक को अब अगली सुनवाई होगी। इसीलिए मैं कोर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूं कि भले ही लोग जो याची होते हैं, जो पैरोकार होते हैं, वो चिघाड़ मार मार करके बड़े बड़े बयान देते हैं कि अगली सुनवाई में फैसला हो करके रहेगा, हम आधी जीत चुके हैं, हम लगभग पूरी लड़ाई जीत चुके हैं। तो वो उनका तर्क हो सकता है, उनका आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें बेंच पर डिपेंड करती हैं। बेंच किस तरीके की है और कोर्ट का रुख क्या है और सरकार का रुख क्या है, सरकार क्या चाहती है। खैर, ये तो हो गया आपका 72,825 का मामला। और अब हम बात करते हैं आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ा ट्विटर अभियान हुआ था, उसके बाद हम लोग डीएलएड की चर्चा करेंगे। डीएलएड छात्रों को भी टैबलेट, मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। ये विद्यार्थियों ने ये यही से बहुत सारे पोस्टर बना करके सोशल मीडिया में वायरल किए थे, जिन्हें आप लोग यहाँ पर, और टॉप 10 में आज ट्वीट होता रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, और आज का हैशटैग था यूपी बेसिक बड़ी शिक्षक भर्ती, और ये सुबह से ट्रेंड में था। ये देख सकते हैं आप लोग, ट्रेंडिंग में और शाम तक ट्रेंड में रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 15वें नंबर पर लिखा हुआ शिक्षक भर्ती, दो बार, एक बार 9 नंबर पर, एक बार 15 नंबर, इस तरीके से ये ट्रेंड करता रहा। ये देखिए 19 नंबर पर फिर आ गया। इसी तरीके से आज ये पूरे दिन ट्रेंड करता रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्वीट किए, लाखों विद्यार्थियों ने ट्वीट किए। जो जानकारी निकल कर क्या आ रही है, लगभग 1.5 से 2 लाख विद्यार्थियों ने ट्वीट किया, और ट्वीट इसलिए किया गया था कि कल से विधानसभा में सत्र शुरू हो रहा है और सरकार इस पर भी ध्यान दे, शिक्षक भर्ती पर भी ध्यान दे। ये देख सकते हैं, ये पत्र जारी हुआ, डेट पड़ी है आज की 10 फरवरी की डेट है। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, समस्त नोडल अधिकारी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण टैबलेट वितरण योजना, जिला विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, ये भेजा गया सभी को। और इसमें साफ साफ लिखा है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या इतना 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 दिनांक 18 जुलाई की बिंदु 3.1 के अनुसार जो भी छात्र उत्तर प्रदेश में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत अध्ययनरत हैं, चाहे वे प्रदेश के हों या प्रदेश के बाहर के, उनको सबको डिवाइस वितरण किया जाए। तो अब इसमें डीएलएड संस्थानों को जोड़ दिया गया। ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा है ना इसमें कि नामित नोडल अधिकारियों को डिजी शक्ति वेब पोर्टल की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने जनपद के डीएलएड संस्थानों को जोड़ते हुए संस्थानों को पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रेषित करके अभ्यर्थियों का विवरण फीड कराए जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। तो अब डीएलएड के भी जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चों को, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे अन्य प्रदेश के, चूंकि इस बार से अब अन्य प्रदेश के विद्यार्थी भी इसमें एडमिशन ले सकते, और इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया भी डीएलएड की चल, तो इसमें उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए, किस तरीके से डाटा फीड करना है, विद्यार्थियों को रोल नंबर वगैरह डालना है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह डालना है। यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड प्रवेश हेतु किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर को अभ्यर्थी की यूनिक आईडी माना जाएगा, और संस्थानों द्वारा प्रवेश हेतु किए गए रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए अभ्यर्थियों का विवरण फीड किया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2023 में जनपदवार प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा आपको प्रेषित किया जा रहा है, और डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में जनपदवार प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा जनपदों को पूर्व में ही प्रेषित किया गया था। और वहीं पर नए जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि वर्तमान में डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2025 की प्रवेश और चयन की कार्रवाई गतिमान है। बैच 2025 के प्रवेश और चयन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत उक्त बैच में प्रवेशित अभ्यर्थियों को जनपदवार डाटा आपको प्रेषित किया जाएगा। उसके उपरांत ही बैच 2025 के अभ्यर्थियों को प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा से मिलान करके ये सब पुष्टि की जाएगी। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी जोड़ने के लिए कहा गया है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बता दूं कि पूरा वीडियो देख ही लिए हैं जो विद्यार्थी लास्ट तक जुड़े हैं, तो वो विद्यार्थी सभी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।